धन अर्थ मोक्ष और काम इच्छा शून्यता ही युक्ति है। विषय का द्वेषी विरत है, विषय लोलुप लिप्त है। त्याग और ग्रहण से जो परे, जन सर्वथा निर्लिप्त है। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता सुना रही हूँ आप सबको एक दिव्य वार्ता जो हो रही है महर्षि अष्टावक्र और राजर्षि जनक जी के बीच। इस प्रकरण में हम समझ रहे हैं कि क्या होता है स्वास्थ्य, क्या मायने हैं स्वस्थ शब्द के। स्वस्थ होना अर्थात स्वयं में स्थित होना। कोई रोग दोष नहीं व्यापता जब व्यक्ति स्वयं में स्थित हो जाता है। जब अर्थ धर्म काम मोक्ष सब इच्छाएं मिट जाती हैं, ना कुछ छोड़ना है ना पकड़ना, सब प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है। शरीर रहे न रहे उसे कोई चिंता नहीं रहती इस बात की। कर्म करते हुए भी निष्क्रिय सा बना रहता है। संसार निरर्थक हो जाता है उसके लिए, सब आशाएं मिट जाती हैं। कोई प्रयास नहीं, सब कुछ सहज ही होता रहता है। बस यही है स्वस्थ होना। कितनी सरल बात है, लगती है सरल, लेकिन इस स्थिति तक पहुंचना शायद इस संसार का सबसे कठिन उपक्रम है। और भूले बिना ये स्वस्थिति संभव ही नहीं। तो जो संस्कार आ गए हैं चाहे अनचाहे, उन सब संस्कारों से मुक्त होना होगा, सब भूलना होगा वास्तविक स्वास्थ्य के लिए। हेयोपादेयता तावत् संसार विटपांकुरः स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचार दशास्पदम्। जब तक रहे तृष्णा अविवेक भाव समूल है, त्याग और ग्रहण की भावना संसार वृक्ष का मूल है। हेयोपादेयता अर्थात त्यागना और ग्रहण करना तब तक है तावत। संसार विटपांकुर, संसार रूपी वृक्ष का अंकुर स्पृहा यानी वासना जब तक जीवित है। निश्चय पूर्वक निर्विचार दशास्पदम, तो अविवेक की दशा ही ग्रहण करने योग्य है, विचारहीन अवस्था। तो जब तक है वासना तब तक अविवेकी विचार शून्य स्थिति में जीवित रहता है। जब तक विषयों के ग्रहण और त्याग की कामना रहती है तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान रहता है। अतः हे साधक, विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। As long as there is thought of acceptance and rejection of senses, seed of this world tree exists. So take shelter in thoughtlessness. तो यह सूत्र भी सीधा ही है। इसमें हेयता और उपादेयता को संसार रूपी वृक्ष का अंकुर कहा गया है। हेय का अर्थ है निरर्थकता और उपादेयता का अर्थ है उपयोगिता। सार्थकता और निरर्थकता की कसौटी पर संसार का सारा व्यवहार चलता है। संसारी जब तक तृष्णा के प्रभाव में बहता रहता है तब तक अविवेकी बना रहता है। तृष्णा का अर्थ है और इसमें बस शब्द नहीं आता, कभी संतोष नहीं आता। जैसे जैसे भोगता है भोग की इच्छा और बढ़ती जाती है, उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है। और जब तक इसमें इस प्रकार की इच्छा बनी रहती है तभी तक जीने की इच्छा भी रहती है। और तत्वज्ञानी वह भी भोगता है लेकिन बिना तृष्णा के। विचारहीनता के लिए कारण बताया है तृष्णा को। तो तृष्णा जब तक बनी है विकार के लिए कहीं कोई स्थान नहीं।
इस सूत्र को यदि पलटें तो यह भी कहा जा सकता है कि तृष्णा को यदि समाप्त करना हो तो विचार में जाओ। विचार से सार असार रूप दिखने लगेगा, और असार की भला कैसी तृष्णा। प्रवृत्तौ जायते रागो निवृत्तौ द्वेष एव हि निर्द्वन्द्वो बालवधीमानेवमेव व्यवस्थितः। राग में प्रवृत्ति, निवृत्ति में द्वेष, भाव का यह दोष है। धीमान जन निर्द्वंद्व सम बालक, व्यवहृत निर्दोष है। प्रवृत्तौ अर्थात प्रवृत्ति में, जायते पैदा होता है राग, तो प्रवृत्ति में राग पैदा होता है। निवृत्ति में, निवृत्तौ द्वेष, निवृत्ति में वैर, क्योंकि निर्द्वंद्व यानी द्वंद्वों से मुक्त बच्चों की तरह, बालवत, धीमान बुद्धिमान, एवमेव व्यवस्थित, तो बुद्धिमान बालक की ही तरह होता है। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है, अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्द्वंद्व होकर स्थित रहे, वही सही है। Habit gives rise to attachment and rejection brings aversion. So, an intelligent person should stay indifferent like a child. प्रवृत्त होने में राग है, निवृत्ति में द्वेष है। राग के फल स्वरूप विषयों में प्रवृत्ति होती है, और जहाँ द्वेष होता है वहाँ से निवृत्ति होती है। इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों, द्वंद्वों से अलग हटकर बुद्धिमान पुरुष जो भी स्थिति आती है उसमें वैसा ही होकर स्थित रहता है, बिना किसी राग द्वेष के। समता की स्थिति। बालवत होता है ज्ञानी, एक बच्चे की तरह। जैसे बच्चे में न किसी के प्रति राग होता है न द्वेष, ऐसा ही व्यवहार है ज्ञानी का। उसके सामने जो जैसा आता है उसे वो वैसे ही स्वीकारता है। महर्षि कहते हैं जिसके प्रति राग होता है उसकी ओर प्रवृत्ति होती है, और जिसमें द्वेष बुद्धि होती है उससे निवृत्ति होती है। इस प्रकार दोनों प्रवृत्तियां द्वंद्व में ही आती हैं। बुद्धिमान न प्रवृत्त करता है न उसमें निवृत्ति होती है, क्योंकि उसमें न किसी के प्रति राग है न किसी के प्रति द्वेष। द्वंद्व स्वीकार नहीं है महर्षि को, वे द्वंद्व को ही संसार कहते हैं। किसी का कोई रूप विश्व के पार नहीं जाता, और जब तक विश्व है दुख सुख आदि बने हैं। द्वंद्व में क्रिया है, कर्म है, जबकि निर्द्वंद्व की स्थिति इनसे परे है। वहाँ तो बोध में जो है बस वही है, उसमें कुछ नहीं करना, ना सकारात्मक ना नकारात्मक। तत्वज्ञानी के सामने दोनों में से कोई भी स्थिति नहीं होती। वह तो प्रवृत्त या निवृत्त होता दिखता है, पर होता नहीं है। हातुमिच्छति संसारम रागी दुःख जिहासया, वीतरागो हि निर्दुःखस्तस्मिन्नपि न खिद्यति। दुख निवृत्ति के लिए जग त्याग रागी चाहता, पर वीतरागी जग में भी सुख शांति अथाह मांगता। ह्यातुम यानी त्यागना, ह्यातुम इच्छति त्यागना चाहता है, संसारम संसार को, रागी विषयों में राग करने वाला, दुख जिहासया दुख को छोड़ने के लिए। लेकिन जिसका जो वीतराग है, जिसका विषयों में राग समाप्त हो चुका है, वो दुख से परे होता हुआ तस्मिन् अपि न खिद्यति कभी खेद को प्राप्त नहीं होता। संसार के विषयों में सुख की वृत्ति रखकर उनमें राग रखने वाला संसारी विषयों का त्याग दुख से बचने के लिए करता है, जबकि वीतराग अर्थात जिसके समस्त राग समाप्त हो गए हैं वह दुखों से मुक्त होता हुआ भी संसार के विषयों के बने रहने पर
किसी प्रकार की खिन्नता को प्राप्त नहीं होता। A person who is attached to senses wants to leave this world to avoid the problems. But the one who is indifferent to these problems does not feel any pain. दुख कहाँ है? संसार में। ऐसा मानता है संसारी, लेकिन संसार में दुख है और ऐसा मानते हुए ही वह संसार का परित्याग करना चाहता है। इसके विपरीत तत्वज्ञानी संसार में रहता हुआ भी, उसमें व्यवहार करता हुआ भी किसी प्रकार से खिन्न नहीं होता। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि तत्वज्ञानी का किसी में राग नहीं होता, और खेद राग का ही परिणाम है। तो जिसमें राग नहीं उसमें खेद कैसा? तो मानव प्रकृति और प्रवृत्तियों के रहस्यों का खुलासा करने वाला ये सूत्र विचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों को सुख की तलाश है, जहाँ उन्हें सुख की आशा दिखती है उस ओर ही वे प्रवृत्ति करते हैं, उसी ओर बढ़ चलते हैं, उससे नज़र बचाते हैं, बचकर निकलते हैं। जहाँ दुख की हल्की सी भी संभावना हो, आनंद को पाया नहीं जा सकता, आनंद से कोई दूर भी नहीं हो सकता। यही है कबीर के शब्दों में कही गई उलटवासी का संकेत। पानी विच मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हाँसी। पानी में मछली का प्यासा होना बताया गया है कि उसे तृप्ति का रास्ता नहीं पता, कुछ नहीं करना है उसे, बस पलटना भर है। इस सुख दुख पर केंद्रित प्रवृत्ति पशुओं में भी होती है। वस्तुतः यह ही पाशविक वृत्ति है, इसमें दूरदृष्टि नहीं होती। वो नहीं जानता सुख दुख के परस्पर संबंधों को। अध्यात्म इसी रहस्य को बताता है, तभी वह दुख के साथ ही सुख को भी महत्व नहीं देता। वह सत्य के साक्षात्कार की बात करता है। सत्य के साक्षात्कार का प्रतिफल तो सहज आनंद होता है, जो सुख दुख से परे है, जिसमें किसी प्रकार की कोई खिन्नता नहीं। यस्याभिमानो मोक्षे अपि देहे अपि ममता तथा न च योगी न वा ज्ञानी केवलम दुख भागसौ। अभिमान जिसको मोक्ष का और देह ममता सक्त है, ज्ञानी व योगी है नहीं, बस दुख भोगी अशक्त है। यस्याभिमानो यानी जिसका अभिमान, मोक्षे अपि मोक्ष में भी, देहपि ममता तथा शरीर में भी, ममता यानी मेरेपन के भाव में भी है। न च योगी न वा ज्ञानी केवल दुख भाग सौ। न वो योगी है न ज्ञानी है, केवल दुख का भागी है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह न ज्ञानी है और न योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। One who wants liberation and is also attached to his body, he is neither knowledgeable nor yogi, he just suffers. इस सूत्र में ज्ञानी और योगी इन दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, साथ ही अभिमान और ममता का। अभिमान का संबंध मैं से है, जबकि ममता का मेरा से। और योग शब्द का प्रयोग साधक के लिए किया गया है। यहाँ पर योग का अर्थ है जुड़ना। जुड़ने के लिए दो का होना जरूरी है, साधक के लिए द्वैत जरूरी है। दो ही के बिना साधना कैसी? तो जब तक द्वैत है तब तक ममता रहती है। मेरेपन के लिए जरूरी है मैं के अलावा किसी दूसरे का भी होना, और जब तक दूसरा है तो दुख तो रहेगा ही। ममता में दूसरे के अस्तित्व के साथ अपने अस्तित्व को जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार मैं का अस्तित्व सापेक्ष हो जाता है। और ज्ञानी वो है जिसकी अद्वैत में निष्ठा है। ज्ञानी में ममता नहीं रहती, यह तो स्वतः सिद्ध है। उसमें मैं यह शरीर हूँ ऐसा भान ही नहीं रहता। शरीर का अर्थ यहाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण,
इन तीनों शरीरों के संदर्भ में लिया गया है। जो मोक्ष की इच्छा करता है वह स्वयं को बंधा हुआ मानता है, इसीलिए मुक्ति चाहता है। स्वयं को शरीर मानता है और देह का अभिमान करने वाला, मोक्ष की वस्तु रूप में धारणा करने वाला भी संसारी व्यक्ति की तरह दुख का भागी ही होता है। हरो यद्युपदेष्टा ते हरिः कमलजो अपि वा तथापि न तव स्वास्थ्यं सर्वविस्मरणादृते। यदि ब्रह्म विष्णु शिव तेरे उपदेश करता भी रहे तो भी बिना विस्मृति के बिन त्याग ना शांति अहे। हरो यद्युपदेष्टा, हरः यदि उपदेष्टा, शिव यदि उपदेश करने वाले हों, हरि ही कमल जो अपिवा, चाहे विष्णु या ब्रह्मा उपदेश दे रहे हो तुम्हें, तथापि न तव स्वास्थ्यम सर्व विस्मरणादृते, तब भी तुम्हारा स्वास्थ्य, तुम्हारी निज स्थिति, तुम्हारी आनंद प्राप्ति, सब कुछ को तुम भूले बिना प्राप्त नहीं कर सकते, सब कुछ त्याग किए बिना प्राप्त नहीं कर सकते। भगवान शिव, भगवान विष्णु या फिर स्वयं ब्रह्मा तुम्हें उपदेश करने वाले हो, तब भी तुम्हें आत्म शांति, आनंद की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक संसार के विषयों का त्याग नहीं कर देते, सबको भूल नहीं जाते। आत्म शांति का एकमात्र मार्ग है त्याग। तो भले ही तुम्हारे उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्मा हो, सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्मस्वरूप को प्राप्त नहीं हो सकते। Unless you forget everything else, you will not be established in self, even though Shiva, Vishnu or Brahma themselves be your teachers. तो विस्मरण की बात को महर्षि ने यहाँ फिर दोहराया है। पहले शास्त्र आदि के अध्ययन की बात की थी, इस बार तो वे कहते हैं कि यदि भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा भी उपदेश दें, भगवान शिव, तब भी प्रसन्नता मिलने वाली नहीं है। तो यदि सर्व का यानी संस्कारों का विस्मरण नहीं किया गया, स्वयं में स्थित होने के त्याग को परम साधन बताया है महर्षि ने। अब त्याग किसका? रागात्मिका वृत्ति का, इस विचार का कि विषयों में सुख है। और जिस दिन त्याग हो जाएगा इस विचार का, सुख अपने आप सहजता से चला आएगा, स्वस्थ हो जाएगा साधक, स्वयं में स्थित सदा के लिए। तो आज इसी विचार के साथ हम यहाँ पे ये 16वां प्रकरण समाप्त करते हैं। शीघ्र लौटूंगी 17वें प्रकरण के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। हरिओम तत्सत। जय भारत।